नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। यहाँ पर बात करी जाए यहाँ पर महापौर के टिकट की, तो अभी टिकट की लिस्ट जो है वो नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरह से गर्म है। यहाँ पर कुछ व्यापारी भी हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी हैं। किस तरह का माहौल है ये जानने के लिए हम नवीन मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। आप क्या नाम है और क्या माहौल चल रहा है इस समय? मेरा नाम रोहित साहू है। अब की चुनावी माहौल ऐसा है कि पब्लिक में जो जाके जो भी महापौर बनेगा वो पब्लिक की सुनेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे, यही है। क्या विकास के मुद्दे होंगे कि जाति के मुद्दे होंगे? नहीं, सिर्फ विकास के मुद्दे होंगे, जाति का कोई मुद्दा नहीं होगा। विकास, जो विकास करेगा और जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। अभी तक यहाँ पे बीजेपी की सीट रही, क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए? नहीं, बीजेपी की सीट का माना जाए तो योगी और मोदी जी का इतना प्रभाव है कि डबल इंजन सरकार चली है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा का ही यहाँ पर। लेकिन ये भी एक मुद्दा रहेगा, लेकिन दूसरा मुद्दा रहेगा कि जो प्रत्याशी होगा उसको चिन्हित करके जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ व्यापारी भी साथ में, किस तरह का माहौल चल रहा है और क्या लगता है कि इस बार क्या परिवर्तन होगा? कि नहीं, परिवर्तन तो नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार काम अच्छा कर रही है, प्रशासन काम अच्छा कर रहा है, जो माफियागिरी है वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। यूपी में जितने दंगे फसाद होते थे, हम कानपुर के निवासी हैं, व्यापारी हैं, यहाँ पे अब उस तरह का माहौल नहीं है। कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, कोई किसी तरह की अवैध वसूलियाँ नहीं हो रही हैं जैसे हुआ करती थी। अब सरकार योगी जी की सही चल रही है, सही काम कर रही है। हमें लगता है वापस भाजपा सरकार का ही कैंडिडेट जीतेगा। आप वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को, क्या दिमाग में मुद्दे होंगे कि इन मुद्दों पे जो है हम वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे ये होंगे कि गरीबों को सताया ना जाए, गलत ना किया जाए, कहीं बहुत लोग बेरोजगार हैं उनको काम धंधा दिया जाए। सरकार इस तरह से, जो जैसे पिछली मेयर हमारी प्रेमला पांडे थी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, मैंने वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने कहा था यहाँ की जो मिल है उन्हें चालू करना है। वो मिलें चालू नहीं हुई हैं, वो मिलें चालू हों। कृपया करके जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, ये हमारी सरकार से विनती रहेगी। और भी साथ में लोग हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार? चुनाव का क्या माहौल चल रहा है इसमें? माहौल तो सब सही है, बढ़िया है, लेकिन मैं चाहता हूँ योगी सरकार जैसे हमारी मिलें जो चालू हो जाए, जो एक व्यापार स्थापित हो जाए, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। किन क्या मुद्दे होंगे कि विकास के क्या मुद्दे होंगे जो आप वोट डालने? मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है कि इन्होंने गुंडा राज खत्म कर दिया है सारा टोटल, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। विकास के लिए क्या चाहते हैं? विकास के लिए बस कानपुर को स्वच्छ और ग्रीन रखें, और कुछ नहीं। सही। क्या मुद्दे होंगे आपके जब आप वोट डालने जाएंगे, तो क्या दिमाग में चल रहा होगा? किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, प्रत्याशी तो हमारा यही होगा कि भाई जो भी हमारे प्रशासन को सही से रखे, शहर में स्वच्छता बनी रहे और कोई भी दिक्कत ना हो, कहीं पे भी कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे अपने। और जो अभी तक जो थे भाजपा के यहाँ पे राज में बहुत अच्छा गया है, तो वही सब चाहते हैं कि इस बार भी भाजपा आए। यहाँ पर कुछ लोग तैयारी भी कर रहे हैं पार्षद की। आप पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? किस तरह का यहाँ पर महापौर होना चाहिए? देखिए, महापौर की अगर बात करें, पूर्व में जिस तरह से लोग प्रताड़ित हैं वो आप पूरी तरह से जानते हैं। जो बेचारे अपनी गाय भैंसों को पाल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, महापौर ने उनको पूरी तरह से अपने गाय भैंसों को नगर निगम बुलाकर उनकी नीलामी की। नीलामी के साथ साथ में उन्होंने ये तक कराया कि उनकी जो नीलामी अवैध तरीका से कराई, और उन गरीबों को और ज़्यादा गरीब भाजपा सरकार बना रही है। अगर खास तौर पे बात करें तो भाजपा सरकार में अभी हाल ही में कानपुर में 2 युवतियों ने अपने मौत को गले लगा लिया, क्योंकि पुलिस ने उनकी कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस कार्रवाई करती 100 से परेशान युवतियों के लिए, तो खासकर उनकी जान बच सकती थी। तो ऐसे मुद्दे को लेकर, और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व भाई हम भी चाहते हैं, हम हर एक व्यक्ति चाहता है हिंदुत्व के लिए। लेकिन अगर बात करें कि हिंदू मुस्लिम, तो इस तरह का ये केवल और केवल भाजपा सरकार करा रही है, और बेरोजगारी को और शिक्षा को लेकर के भाजपा सरकार किसी तरह की बात नहीं कर रही है। महापौर कैसा होना चाहिए? किस तरह का होना चाहिए? क्या मुद्दे होने चाहिए? महापौर का मुद्दा होना चाहिए नगर, पूरे नगर का एकदम एक तो सुंदरीकरण हो, ग्रीन। हमारा कानपुर ग्रीन कानपुर कहा तो जाता है, लेकिन ग्रीन कानपुर केवल और केवल पेपरों में है। ये बात अधिकारी भी जानते हैं, ये बात सरकार भी जानती है, लेकिन सरकार जानबूझ कर चुप है। और ये जो क्षेत्र की छोटी छोटी समस्या है, उनको भी तो महापौर की जिम्मेदारी होती है देखना। नगरीय स्कूल है, उन नगरीय स्कूलों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा के लिए भाजपा सरकार सोचती नहीं है, इसलिए बदलाव जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो है व्यापारी भी या व्यापारी हैं, और यहाँ पर कुछ बीजेपी के लोग हैं, कुछ सपा के लोग हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जो महापौर प्रमला पांडे थी, उन्होंने यहाँ पर कई विकास की गंगा बहाई है, लेकिन कुछ सपा के लोगों का कहना है कि जो कई मुद्दे थे, जो बेरोजगारी के मुद्दे थे, जहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई थी, उसको लेकर यहाँ महापौर बदलना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर महापौर की लिस्ट कब जारी होगी और कौन महापौर बनेगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर।